एवरीवन, आई एम अमृता और आज अपन करने वाले हैं एक्सेल में एक्सेल। बोले तो अपन एक्सेल स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें मास्टरी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा एक्सेल में। तो अपन बेसिक चीजों को समझेंगे, एक्सेल से समझेंगे क्या चीजें हैं, कहाँ पर है, सारा कुछ इसका इंट्रो बोले तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड ऑफ कोर्स वी विल गो लॉन्ग वे। बोले तो अपन फुल प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं एक्सेल पर। ठीक है, चलो तो पहले समझते हैं कि ये भाई है क्या। अगर आप सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें, स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर्स एक्सेल, कैन यू सी हियर, दिस इज द नेम ऑफ द एक्सेल फाइल को जब अपन सेव करते हैं यहाँ पर से, या ठीक है, ये फाइल सेव करने का होता है, कंट्रोल एस से भी कर सकते हो। और जब आप फाइल सेव करते हो एक्सेल की, तो वहां पर आपको नाम पूछता है और आप नाम यहाँ पर इस तरह शो होता है। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो सेव एज पर आप क्लिक करके भी सेव कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं सेव एज पर क्लिक करती हूँ, लेट सपोज मुझे डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में करना है, आई विल क्लिक हियर और मैं यहाँ पर नाम चेंज कर दूंगी। एक्सेल वर्कबुक ही रहने देते हैं क्योंकि अभी एक्सेल वर्कबुक की बात हो रही है। अदरवाइज आप यहाँ पर जो फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, सीएसवी भी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया, इसे एज इट इज रहने देते हैं, नो छेड़छाड़। चलो अब यहाँ पर एक चीज समझो, यहाँ पर अलग अलग टैब आपको दिख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, अलग अलग टैब है, राइट। और हर टैब में मल्टीपल ऑप्शंस है ना। तो अपनी सारा कुछ देखने वाले हैं, समझेंगे क्या है। ओके, चलो तो एक चीज अब यहाँ पर समझते हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई, ए बी सी डी क्या है। ये कुछ नहीं, ये हमारा कॉलम है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। तो कॉलम का नाम क्या है, ए, ये है कॉलम बी, ये कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई। तो इसे अपन बोलते हैं कॉलम जो वर्टिकल है। एंड अगर मैं हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करती हूँ तो दिस इज कॉल्ड रो, इसे रो बोलते हैं। यानी से ये पूरा का पूरा एक रो सेलेक्ट हो चुका है। रो 3, मैंने इस रो को कंप्लीट सेलेक्ट करा है, दिस इज रो 3। ओके, एंड अगर मैं पर्टिकुलर किसी सेल पर, दिस इज सेल, इसे क्या बोलते हैं, सेल, मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात। इसे कॉलम बोलते हैं, इसे रो बोलते हैं, और पर्टिकुलर अगर सेलेक्ट करते हो तो इसे सेल बोलते हैं, राइट। चलो एक चीज और क्या समझना है आप लोगों को, अगर मैं यहाँ पर, जैसे ये बी कॉलम है, राइट, ये बी कॉलम है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर हूँ इस सेल में, तो ये यहाँ पर नाम है इसका B3, यानी इसी मतलब बी कॉलम का रो नंबर 3, B3। मैं अगर यहाँ पर हूँ तो B5, अगर मैं यहाँ पर हूँ C3, राइट, समझ में आ रही है बात। तो ये इस तरह सेल का नाम यहाँ पर आता है। ओके, चलो तो ये नेमिंग समझ में होप सो आ गया होगा। अब आपके मन में शायद क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर ये सारा कुछ डेटा है क्या, राइट। तो ये डेटा है स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर्स, जिस पर अपन डेटा एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, अपन डेटा क्लीन करेंगे एंड एक्सेल पर डैशबोर्ड भी क्रिएट करेंगे। अपन सारा कुछ मतलब फ्रॉम स्क्रैच टू एंड तक सारा कुछ परफॉर्म करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स का, राइट, यूजिंग दिस डेटा। इसी सीट पर अगर मैं इस सीट की बात करूँ तो इस सीट में आपको मैं दिखाऊं तो होल्ड ऑन, यहाँ पर मोर देन 6000 हमारे डेटा होंगे। ठीक है, 6000 से ज्यादा डेटा है। और अगर मैं आपको कॉलम की बात बताऊं तो यहाँ पर हमारे पास मोर देन 20 कॉलम्स भी हैं। ठीक है, 6000 से ज्यादा हमारी रोज है और मोर देन 20 कॉलम्स है। तो काफी अच्छा खासा डेटा है हमारे पास। मजा आएगा इसमें डेटा क्लीनिंग करने में और सारा टास्क परफॉर्म करने में। ठीक है, तो अपन करने वाले हैं प्रैक्टिकली डेटा एनालिटिक्स यूजिंग दिस डेटा। ठीक है, चलो अभी और भी चीजें हमें यहाँ पर समझनी है, लेकिन मैं एक काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ना न्यू वर्कशीट ले लेती हूँ, इट विल बी इजी टू एक्सप्लेन थिंग्स, राइट। ओके, चलो अब यहाँ पर एक चीज क्या समझ रहे हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा, ठीक है, अमृता, और मैंने यहाँ पर लिखा के, ओके, अमृता के। आई वांट टू डिलीट दिस कॉलम, ठीक है, मैं इस कॉलम ए को ही डिलीट करना चाहती हूँ, तो क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड आई विल क्लिक ऑन डिलीट। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट
सेल्स, आप सेल्स की बात नहीं कर रहे, अपन कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पूरे कॉलम को डिलीट करना चाहती हूँ, एंटायर कॉलम, ओके, एंड डिलीट इट। सी व्हाट हैपेंड, जो हमारा बी में कॉलम था, डेटा था, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया ए में। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रही हूँ, देखो, जब अपन डेटा क्लीन करते हैं, अगर उस दौरान हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम मान लो इनकेस डिलीट करना हो, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, राइट। समझ में आई बात, वो हमारा डेटा शिफ्ट हो जाता है, राइट, गुड। मान लो इंसर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है, एक न्यू कॉलम में इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो क्या होता है, इंसर्ट से ये वापस हमारे बी में आ गया, गॉट इट। मैंने इंसर्ट करा था और ये वापस हमारे बी में आ गया, समझ में आई चीजें, गुड। तो इस तरह हमारा इंसर्ट कॉलम और डिलीट कॉलम का चलता है। अब रोज में देखते हैं व्हाट हैपेंड। मैं यहाँ पर अमृता लिख देती हूँ, ठीक है। हमारे पास 2 रो है, रो 1 एंड रो 2, एंड आई वांट टू डिलीट दिस पर्टिकुलर रो, रो 1 को मैं डिलीट करना चाहती हूँ, और देखते हैं यहाँ पर रो 2 के साथ क्या होता है। लेट मी डिलीट दिस, डिलीट, एंड व्हाट हैपेंड, ये शिफ्ट हो गया, राइट। जो हमारा रो 2 था वो शिफ्ट हो चुका है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट करती हूँ रो में, सेम थिंग्स हैपन अगेन, राइट, ओके। तो ये चीजें हमें समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये चीजें डेटा क्लीनिंग में काम आती हैं, ठीक है। चलो, ओके, अब कुछ और समझते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि हमारे जो एक्सेल में फॉर्मूलाज होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 1, ठीक है, और सिंपली मैंने क्या किया, इसे इस तरह स्क्रॉल कर दूंगी, और ये यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली सारा कॉपी हो चुका है ये नंबर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर अगर कुछ भी परफॉर्म करती हूँ, ठीक है, वो चीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार, ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा फॉर्मूला बार कहलाता है, ठीक है। व्हाट आई विल डू हियर, आई विल राइट हियर इक्वल टू साइन। जैसे ही मैंने इक्वल टू साइन लिखा, नाउ यू कैन सी, और यहाँ पर देखो क्या हुआ, हमारे पास ऑप्शंस आ गए, ठीक है। तो अभी पहले यहाँ पर देखते हैं क्लिक करके यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस है। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, साइन, सम इफ, पीएमपी, स्टैंडर्ड डेविएशन और मोर फंक्शन। बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन है, मतलब सारे न्यूमेरिक टर्म आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो मान लो मुझे सम करना है, तो आई विल क्लिक ऑन सम, ठीक है। और सम में यहाँ पर अगर आप देखो, ये C2 से हमारा स्टार्ट है, C2 से C17 ये ऑटोमेटिकली आ चुका है कि आपको C2 से C17 तक पूरा का सम चाहिए, राइट। अगर आपको नहीं 17 तक नहीं चाहिए, आपको 15 तक चाहिए, तो आप ये एडिट कर सकते हो यहाँ पर, ओके। लेकिन मैं इसे ऑल कर रही हूँ, ठीक है, मैंने इसे ओके कर दिया, और ये टोटल हमारा यहाँ से C2 से C17 तक टोटल कितने थे, 16 वो आ चुके हैं। चलो एक बार फिर से करते हैं, जैसे कि अगर एक और सम करके मैं आपको दिखाती हूँ तो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। 2, 3, 4, 5, ये देखो, अगर मैं इस टाइप से चाहती हूँ तो मैं पूरा ये सेलेक्ट करूंगी, और ये हमारा यहाँ तक इस टाइप से सीक्वेंस में सारे नंबर आ जाएंगे। कॉपी करना अलग चीज होता है, और ये अगर आपको सीक्वेंस में चाहिए तो आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन देते हैं, ठीक है। इक्वल टू के साइन के बाद आपको देखो ये सारे ऑप्शंस आ गए। मान लो आपको क्या करना है, मैक्स, यहाँ पर अपन मैक्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्स मैंने किया, यहाँ पर देखो फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला लिखकर आ चुके हैं, ठीक है। मैक्स बोले तो मैक्सिमम इसमें कौन सा रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, 17 था ना, अब मैं चाहती हूँ 17 तक नहीं, मतलब E17 तक नहीं, 16 तक, E16 तक काम करो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी E16, कैन यू सी, मतलब E2 से लेकर E16 तक में कौन मैक्सिमम है वो बता दो, ठीक है, एंड एंटर, कैन यू सी 15, राइट। यहाँ पर अगर कुछ एडिट करना है, मैं यहाँ पर 17 कर देती हूँ, ठीक है। अब ये मैक्सिमम हमारा कौन सा हो गया, 16, गॉट इट, समझ में आया। तो हाउ इट वर्क्स, ठीक है, गुड। और क्या चीजें समझनी है, हाँ चलो, ये चीज अगर मैं होम पर आती हूँ तो कट, कॉपी, फॉर्मेट तो मालूम होगा। फॉर्मेट क्या करता है, जैसे कि आप मान लो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ अमृता, ठीक है,
और मैंने इसे थोड़ा बोल्ड और इटैलिक कर दिया मान लो, ठीक है, एंड लेट मी चेंज द कलर टू दैट, राइट। और मैंने यहाँ पर वापस लिखा अमृता, ठीक है, और मैं चाहती हूँ सेम इसका भी सारा वही डिजाइन हो, ठीक है। तो मैं यहाँ फॉर्मेट पेंटर पर जाऊंगी और आई विल क्लिक किया, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर इस तरह काम करता है, ओके। और बाकी तो ये सारा कुछ आप देख लेना, जैसे कि अगर व्हाट इज दिस, अगर आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो अगर आपको जैसा भी बॉर्डर चाहिए यू कैन डू दिस, ठीक है। लाइन कलर अगर चेंज करना है, व्हाटएवर जो भी है, लाइन डिजाइन वगैरह एवरीथिंग, तो वो सारा कुछ आप यहाँ पर से कर सकते हो, ठीक है। चलो, और ये हो गया चीजें, फॉन्ट वगैरह यहाँ पर है, फॉन्ट साइज यहाँ पर है, राइट। ये क्या होता है हमारा, दिस वन, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारी अलाइनमेंट है, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्लीनिंग में ये सारी चीजें हमें काम आने वाली है, ठीक है। और रैप, टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर, ठीक है, ये चीजें आई होप सो आप लोगों ने किया होगा यूज, अगर नहीं किया है तो आप ट्राई करके देखो, ठीक है। ये मर्ज हो गया और सेंटर में आ गया वन, ठीक है। एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सारा कुछ तो खैर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। फॉर्मेट एज टेबल, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्या होता है, अगर आपने सेलेक्ट किया और अपने इस एक्सेल सीट को एज अ टेबल फॉर्मेट करना है, तो आई विल क्लिक किया, ठीक है। और बस ये हमारे टेबल फॉर्मेट में आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन जब फिल्टर करते हैं हमारे एक्सेल पर, ठीक है, तो अपन को पहले टेबल में फॉर्मेट करना होता है, उसके बाद ही हम फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज देखो, सारे हमारे जितने कॉलम थे, है ना, सब में फिल्टर आ चुका है। फिल्टर बोले तो लाइक दिस, यहाँ पर आप सॉर्ट कर सकते हो, बट आई विल शो यू इन दिस शीट, ठीक है। what I will do, I will select this particular column and I will click here, और मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा अब टेबल फॉर्मेट में आ चुका है। और अगर मैं अब यहाँ पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, स्टूडेंट अटेंडेंस है, और नहीं रुक जाओ, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन स्टूडेंट स्टडी, अगर मैंने यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो आप, राइट। और यहाँ पर फिल्टर हमारे हाई, लो, मीडियम, ब्लैंक में आ चुके हैं। मतलब अगर मैं अनसेलेक्ट करके सिर्फ हाई पर क्लिक करती हूँ, मतलब ऐसे कितने पेरेंट्स है जिनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, हियर यू कैन सी व्हाट विल हैपन, हमारे जितने भी हाई थे रिजल्ट वो सभी आ चुके हैं। हाउ इट वर्क्स, गॉट इट। तो डेटा क्लीनिंग में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट, ठीक है। और फिल्टर करना, राइट। तो इसे रहने देते हैं एंड वापस से अब अपन चलते हैं हमारे इस शीट पर। ओके, एक चीज मैं आप लोगों को और यहाँ पर बता दूं, अगर आप यहाँ पर एक और शीट में ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो जब अपन डैशबोर्ड बनाएंगे, ठीक है, तो ये जो आपको सेल्फ डिजाइन दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जब अपन ग्राफ यूज करेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सेल के आपके डिजाइन यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो सेल के डिजाइन को हाइड करना, या फिर ये स्क्रीन साइज को, डिस्प्ले साइज को थोड़ा इंक्रीज करना, ये सारा कुछ अपन कैसे करेंगे। अपन को जाना है व्यू पर, यहाँ पर ग्रिड लाइन पर देख लो, या तो क्लिक किया, ग्रिड लाइन पर जैसे मैंने अनटिक करा, ये सारा मैथ का पेज लग रहा है ना। इसी पर अपन डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये जो ABCD लिखा हुआ है, ये अगर हाइड करना है 1 2 3 4 सारा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये भी हाइड हो गया। फॉर्मूला बार अगर हटाना है तो ये यहाँ पर क्लिक कर दो, सब हाइड हो गया, राइट। तो ये हमारा एक अच्छा खासा डिस्प्ले साइज तैयार हो चुका है। यहाँ पर अपन कुछ भी बोले तो ऑफ कोर्स डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। एक्सेल है, कौन कौन से ऑप्शन है, क्योंकि जब अपन डेटा क्लीनिंग करेंगे उस वक्त आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, चीजों को पहले ही समझ लो एक्सेल में क्या क्या होता है, ठीक। तो होप आप लोगों को ये इतना क्लियर हो चुका होगा, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है, ठीक है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड शेयर भी कर देना जरूरत हो, ठीक है। एंड हाँ, कमेंट अच्छे अच्छे करो ताकि अच्छा लगे, मुझे मोटिवेशन हो। और चलो ठीक है, फिर तो बाय, ज्यादा डिमांड नहीं।